हेलो डॉक्टर्स, तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर सीखे बाबा की क्लास में। और हमने स्टार्ट कर रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर, जिसमें जिसमें अभी तक हम क्या पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्या कंप्लीट कर चुके हैं पूरा? जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम समझने वाले हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअल में होती क्या है और कैसे होती है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका नाम देखिए आप, एक्वायर्ड मतलब जो एक्वायर करनी पड़ती है, हिंदी में बोले तो उपार्जित। उपार्जित मतलब अर्जित, समझते हो, किसी से लेना। तो इसको एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर कहां से? कोई किराने की दुकान से थोड़ी एक्वायर करना पड़ता है। आफ्टर दी बर्थ इसको एक्वायर करना पड़ता है बाय द वैक्सीनेशन। टीकों की हेल्प से, टीकों की मदद से इसको एक्वायर करना पड़ता है। हाँ, तो समझिए फिर इसमें होता क्या है। जैसे कि हमने अभी तक जो सारी नेचुरल इम्यूनिटी देखी, उसमें क्या था? जो भी बैरियर थे वो हमको बाय बर्थ मिल रहे थे। जैसे कि स्किन है, म्यूकस है, जो भी है, जैसे सेल है, सेलुलर बैरियर हमने देखा लास्ट लेक्चर में, तो वो बाय बर्थ मिल रहे थे कि नहीं? बट यहां पर क्या होगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, पहले एंटीजन एंटर करेगा। एंटीजन कैसे एंटर करेगा? वैक्सीनेशन की हेल्प से हम क्या करवाएंगे? बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करवाएंगे। उस एंटीजन के अगेंस्ट फिर बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? पूरी बॉडी का नहीं होता, बी लिम्फोसाइट का काम होता है। तो हमको ये पढ़ना है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसे होगी और एंटीबॉडी क्या 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 फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें आपको क्या देखने मिलता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपको देखने मिलता है, एंटीबॉडी का उत्पादन होगा। एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। अब ये जो नीचे मैंने लिख रखे चार पॉइंट, ये जो चार पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है? एंटीबॉडी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एंटीबॉडी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने नीचे नीचे शो कर रखी है। तो या आप यहां पर लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी। ये एबीसीडी क्या है? प्रॉपर्टी है। पहली एंटीबॉडी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। क्या? विशिष्टता। विशिष्टता मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई पर्सन होता है ना, वो किसी के लिए विशिष्ट होता है। समझ रहे हो बात को? तो वैसे ही क्या है कि एंटीबॉडी भी क्या है? विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। एंटीबॉडी का क्या है फीचर है? स्पेसिफिक होती है। वो कैसे? कि मान लो कि आपने वैक्सीनेशन करवाई, किसकी वैक्सीनेशन करवाया? हमने पोलियो की। मतलब पोलियो के एंटीजन जो आपने एंटर करवाया बॉडी में। अब जो एंटीबॉडी बनेगी वो सिर्फ किसके अगेंस्ट बनेगी? वो पोलियो के एंटीजन के अगेंस्ट ही बनेगी। अगर आपको कोविड हो रहा है या कोविड वायरस आपके अंदर एंटर कर गया, तो वो जो एंटीबॉडी आपकी पोलियो वाली बनी थी वो कोविड से लड़ नहीं सकती। वो तो जो एंटीबॉडी बनी शरीर में पोलियो एंटर करवाने के बाद में, पोलियो की वैक्सीन एंटर करवाने के बाद में जो एंटीबॉडी बनी वो सिर्फ किससे प्रोटेक्ट करेगी? वो पोलियो से प्रोटेक्ट करेगी। तो वो स्पेसिफिक हो गई कि नहीं? ऐसे मान लो कि आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई, तो वो सिर्फ किससे प्रोटेक्ट करेगी? कोविड से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये स्पेसिफिक करेक्टर हो गया कि नहीं एंटीबॉडी का? एंटीबॉडी का क्या हो गया? स्पेसिफिक करेक्टर। मतलब प्रत्येक एंटीजन के लिए, प्रत्येक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब दूसरा जो कैरेक्टर है डायवर्सिटी, दूसरा जो कैरेक्टर है डायवर्सिटी। अब देखिए स्पेसिफिसिटी जो है और जो डायवर्सिटी है, इन दोनों में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों सेम ही जैसे लग रहे हैं। तो समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि ये जो एंटीजन है, ये क्या है? एंटीजन है। ये एंटर किया बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर किया, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा?
एंटीबॉडी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। मान लो कि ये क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, ये क्या बन गई, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बन गई, अलग अलग टाइप की क्या बन गई, एंटीबॉडी। ये ब्लू से भी मैं बना देता हूं, देखिए। तो एंटीबॉडी के भी अलग अलग टाइप होते हैं फिर फर्दर, आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, ऐसे। तो एंटीजन एंटर किया, उस एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग प्रकार की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बनी है, एंटीबॉडी बनी है। तो इस ये जो सभी एंटीबॉडी बनी है वो किससे प्रोटेक्ट करेगी, इस एंटीजन से प्रोटेक्ट करेगी। अब एग्जांपल के लिए आपने ऐसा किया कि कोई दूसरा एंटीजन है, कोई दूसरा एंटीजन है, वो शरीर के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, बट इस एंटीजन से ये एंटीबॉडी जो बनी है वो इस एंटीजन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एंटीबॉडी किससे बनी है, इस वाले एंटीजन से। तो एक ही एंटीजन के अगेंस्ट एक से ज्यादा टाइप की क्या बनती है, एंटीबॉडी देखने को हमको मिलती है। तो एक से ज्यादा टाइप मतलब क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी कि नहीं, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में क्या लिख रखा है, मेनली टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, मेनली टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट वन टाइप ऑर्गेनिज्म। यहां पर लिखो मेनली, सॉरी, मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट वन टाइप ऑफ एंटीजन, मतलब एक एंटीजन के अगेंस्ट एक से ज्यादा टाइप की आपको एंटीबॉडी देखने मिलेगी। बट फिर विशिष्टता क्या है कि वो जो एंटीबॉडी बनी है ना वो अलग अलग टाइप की, वो सिर्फ उसी एंटीजन से प्रोटेक्ट कर पाएगी जिस एंटीजन के अगेंस्ट वो बनी है। अगर दूसरा एंटीजन आता है तो वो उससे प्रोटेक्ट आपको नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि तीन टाइप की एंटीबॉडी है तो एक तो इससे प्रोटेक्ट कर लिया, दूसरी इससे प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा। गॉट इट। तो तीसरा करेक्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, किसके अगेंस्ट बनती है, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट बनती है। फॉरेन पार्टिकल क्या होता है, फॉरेन ऐसे थोड़ी फॉरेन का मतलब कि कहीं लंदन से विदेश से आया हो, मतलब जो अपनी बॉडी का नहीं है। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल जो अपनी बॉडी का नहीं है उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, और उसको क्या कर देती है, फिर वो किल कर देती है, मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। बट हमारी बॉडी के अंदर भी तो ऑर्गन है ना, तो हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट खुद का इम्यून सिस्टम क्या नहीं करता, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो अपने और पराये के भेद को समझता है, अपने और पराये के भेद को समझता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो कि वॉर हो रहा है, मतलब जंग हो रही है, और आर्मी को भेज दिया लड़ने के लिए। तो जो अपने देश की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो लड़ेगी जाकर किससे, सामने वाले सैनिक से लड़ेगी, सामने वाली जो कंट्री है उसके सैनिक से लड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि वो आपस में लड़ने लग गए। तो अपने पराये का भेद समझा ना, सामने वाले को क्या करेगी, वो डिस्ट्रॉय करेगी, अपने वालों के खिलाफ वो हथियार यूज नहीं करेंगे। ऐसे जो हमारी इम्यून सिस्टम है ना वो क्या करता है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किसके अगेंस्ट करता है, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट करता है, खुद के ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता। फिर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसे ऐसे फलाना फलाना वो एक डिजीज होता है उसमें तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है खुद के ऑर्गन के अगेंस्ट, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है उनको। वो एक डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि खुद के ऑर्गन के अगेंस्ट क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है, वो एक डिजीज कंडीशन, वो भी देखेंगे हम लास्ट में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि इट रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब अपने और खुद के जो ऑर्गन उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है हमारे इम्यून सिस्टम। मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए होता हूँ कि अपने पराये में भेद करना किसका फंक्शन है, एंटीबॉडी का फंक्शन। ठीक है जी साहब। अब चौथा फंक्शन है एंटीबॉडी का, मेमोरी स्मृति। मेमोरी स्मृति, मेमोरी स्मृति क्या होती है कि होता क्या है कि जैसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं, वैक्सीन जो होता है, टीका जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो कोई डिजीज है जैसे निमोनिया है, सॉरी पोलियो है, कोई भी डिजीज कंडीशन ले लो आप, तो उस कंडीशन को कोज करने वाले जो पैथोजन है उनको मारकर
इंजेक्शन में डालकर बॉडी में क्या करवाया जाता है, एंटर करवाया जाता है। अब वो क्या है, वो जो एंटीजन हमने एंटर करवाया वो मरे हुए, मतलब वो डिजीज तो कोज नहीं कर सकते, बट वो बॉडी में अंदर जाने के बाद में इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक्टिव होता है, और वो क्या करता है, एंटीबॉडीज के खिलाफ बना देता है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। अब जब वो कुछ दिनों बाद में अब हमको डिजीज कोज करने आएगा, तो इम्यून सिस्टम के पास क्या है, उसकी मेमोरी है, स्मृति है, जो एंटीबॉडी जो बनी हुई है ना, वो क्या है, याद रख ली उन्होंने, उसकी पिक्चर को क्या कर रखा है, याद कर रखा है कि ये जो एंटीबॉडी हम जो बनी है उसका यूज किसके खिलाफ करना है, उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ करना है। ठीक है, तो अगली बार जब वो एंटीजन आएगा कोज करने के लिए, डिजीज कोज करने के लिए, जब वो एंटीजन आएगा तो उसको पकड़ करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठुकाई की जाएगी उसको पकड़ करके। आई बात समझ में, मतलब स्मृति, मेमोरी, याद रखा जाता है कि एक बार एंटीबॉडी बन गई, अब वो दूसरी बार आएगा तब भी उसको याद रख लिया जाएगा और वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तीसरी बार आएगा तब भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चौथी बार आएगा तब भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि एंटीबॉडी बन गई और इम्यून सिस्टम भूल गया, या एंटीबॉडी भूल गई कि मैं किसके अगेंस्ट बनी हूं, तो वो तो डिजीज हो जाएगी। फिर उसको याद ही नहीं रहेगा कि मैं मुझे डिस्ट्रॉय किसको करना है, तो फिर ऐसे तो हमको वैक्सीनेशन करवाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में, फायदा ही नहीं रहेगा। तो एंटीबॉडी क्या होती है, मेमोरी याद रखती है, एंटीजन की पिक्चर को याद रखती है। चलो मैं इसको सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे स्मृति कैसे बनेगी। और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री का मीन क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो होगा क्या कि आपने फर्स्ट टाइम एंटीजन, एजी का मतलब क्या, एजी का मतलब क्या, एंटीजन, एजी फर्स्ट टाइम एंटीजन क्या हुआ, एंटर करेगा बॉडी के अंदर, और जैसे एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होगा, एक्टिव होने का मतलब क्या, एंटीबॉडी बनाएगा वो, इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव होगा, और क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, मान लो कि आपने पहली बार वैक्सीनेशन करवाई, तो उस वैक्सीन में क्या थे, मरे हुए एंटीजन, तो वो जैसे बॉडी के अंदर एंटर किए तो इम्यून सिस्टम क्या हुआ, एक्टिव हुआ, और इम्यून सिस्टम ने क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। अब आपके इम्यून सिस्टम की मुठभेड़, मतलब उससे आमना सामना एंटीजन से पहली बार हुआ है, इम्यून सिस्टम उस एंटीजन से पहली बार क्या कर रहा है, आमना सामना कर रहा है, और पहली बार आमना सामना करने के दौरान जो एंटीबॉडी बनेगी या जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा उसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कब होगा, वैक्सीनेशन के ड्यूरिंग होगा। ठीक है जी साहब, चलो भाई, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, एंटीबॉडी बन गई वैक्सीनेशन लगवाने के बाद। अब होगा क्या कि दूसरी टाइम, सेकंड टाइम वैक्सीनेशन करवाने के बाद में, सेकंड टाइम जब वो एंटीजन अब सच में वो हमको डिजीज कोज करने आएगा, सेकंड टाइम एंटीजन क्या करेगा, एंटर करेगा बॉडी में, डिजीज कोज करने आएगा, तब इम्यून सिस्टम फिर से क्या होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होगा कैसे, क्योंकि एंटीबॉडी पहले बनी हुई है उसके खिलाफ। तो जो सेकंड टाइम, फर्स्ट के बाद में जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोले, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। लेकिन इनको जानना जरूरी नहीं है ज्यादा, इनमें होगा क्या वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो नीट में आ चुका है। नीट में आ चुका है, क्या आ चुका है कि पहली बार जब इम्यून सिस्टम उस एंटीजन से क्या कर रहा है, मुठभेड़ कर रहा है, आमना सामना कर रहा है, तो क्या होगा, पहले तो उसको क्या करेगा, पहचानेगा, पहचानेगा। फिर क्या, जो टी लिम्फोसाइड है वो बी लिम्फोसाइड को क्या कर देगी, आदेश देगी कि आपको क्या बनाना है, इस एंटीजन के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी बनानी है। फिर बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी बनाएगी, तब जाकर के वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगी। तो इसमें लंबी चौड़ी प्रोसेस है ना, तो टाइम लगेगा कि नहीं। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो स्लो होगा या फास्ट होगा, ऑब्वियसली स्लो ही होगा, क्योंकि इसमें पहले एंड इम्यून सिस्टम पहचान रहा है, फिर एंटीबॉडी बन रही है, फिर रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो कैसा होगा, स्लो होगा। कैसा होगा, स्लो। और जो एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी की आगे हम 5 टाइप पढ़ेंगे, 5 टाइप पढ़ेंगे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीएम, आईजीएम कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीएम टाइप। ठीक है,
अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी पहले बनी हुई है, पहले तैयार है, उन एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम को पता है, उससे आने वाले एंटीजन की पिक्चर पहले इम्यून सिस्टम के पास है, मतलब एंटीबॉडी के पास है। तो जैसे वो एंटीजन एंटर करेगा, जैसे वो एंटीजन एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम एकदम से अचानक से फास्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, क्योंकि पहले से इम्यून सिस्टम को क्या है, उस एंटीजन की पिक्चर पता है, वो उसको पहले से पहचानता है। तो एकदम से एंटीबॉडी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा और रिस्पॉन्स शो होगा। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो कैसे होगा, फास्ट होगा। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी होगी, आईजीजी। कुछ एंटीबॉडी तो पहले से बनी हुई होती है और कुछ नहीं बनती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। कुछ एंटीबॉडी तो पहले से बनी हुई, पहले से कब, प्राइमरी रिस्पॉन्स की ड्यूरिंग बन गई थी ना, तो जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा ना तब और ज्यादा मात्रा में क्या बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या था, ऐसे मैंने मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स से आपको समझा। अब कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं बुक्स में ऐसे ग्राफ से भी आपको समझा रखा होगा कि ये तुम क्या मान लो कि आपका टाइम ले लो और इधर क्या ले लो, आपका इम्यूनो रिस्पॉन्स, क्या ले लो, इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो देखिए ग्राफ, पहली बार जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसका पीक क्या है, कम है। सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है उसका पीक क्या, हाई लेवल पर है। तो ये ऐसे बताता है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, स्लो होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ग्राफ में कहीं कहीं पर आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है जी साहब, तो मैं साइड में हट जाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर एक एनसीईआरटी की लाइन है वो मैं आपको समझा क्या कह रही है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड। मतलब जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होता है वो किसकी वजह से शो होता है, दो स्पेशल टाइप की ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है बॉडी में। कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट तो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट तो क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। और जो टी लिम्फोसाइट है एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी नहीं करती, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन टी लिम्फोसाइट नहीं करती। तो फिर ये इम्यूनो रिस्पॉन्स में हेल्प कैसे कर रही है, इम्यूनो रिस्पॉन्स में हेल्प कैसे कर रही है, ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए बी लिम्फोसाइट क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब उसको सिग्नल देती है कि आपको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि क्या कर रही है, इसकी हेल्प कर रही है, किसमें, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो देख लेना आप, जो ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है ना उसकी लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड। मतलब दो स्पेशल टाइप की डब्ल्यूबीसी के कारण इम्यूनो रिस्पॉन्स शो होता है, मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। एक तो कौन सी, वो बी लिम्फोसाइट, तो वो तो क्या करेगी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। दूसरे टी लिम्फोसाइट, तो वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो नहीं करती, बट वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए बी लिम्फोसाइट क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको समझाया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। यहाँ से नीट में बार बार AIPMT में नीट में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको लेक्चर को, सभी लेक्चर को ध्यान से समझना है, सुनना है और सभी के नोट्स आपको प्रिपेयर करने। ठीक है, और अगले लेक्चर से ये जो भी आपको लिखवाया जा रहा है वो उनकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही वो प्रोवाइड कर दूंगा वो नोट्स। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल है हमारे, उन पर भी मतलब PPTs वगैरह जो एनसीईआरटी के डायग्राम है जिनमें मिस्टेक हो रखी है तो वो भी मतलब उनमें करेक्शन करवा करके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने। ठीक है,
और अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके हमको बताएं कि ये चैप्टर अगला हमको पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी फिर 2 फर्दर टाइप दे रखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में।